अभी देखो, ए अलग था, बी अलग था और ए बी, ये तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे, किसी का ए का था पहले T1, बी का था पहले T2, लेकिन ए बी का कितना हो गया T3। तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ए का कुछ अलग तो बी का कुछ अलग तो ए बी का कुछ अलग। अच्छा, नाउ अभी देखो, अगर मैंने जस्ट सी हियर, ए जब अकेले था उसका बॉइलिंग पॉइंट था T1 डिग्री सेल्सियस, बी जब अलग था उसका बॉइलिंग पॉइंट था T2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब वो दोनों मिल गए, सॉल्यूशन में जब वो मिल गए, तब ए का बॉइलिंग पॉइंट जितना हुआ मतलब T3, बी का भी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, वही T3। रश्मि, लेकिन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में ये होता है क्या? नो सर। दोनों मिलने के बाद भी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहता है। सॉल्ट का जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है उतना रहता है, वाटर का जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है उतना रहता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, ए का में भी सॉल्यूट जब था उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग था, सॉल्वेंट जो था उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग था। लेकिन जब वो सॉल्यूशन बन गए तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हाँ, जब वो मिल गए तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वाह, ये क्या चल अच्छा, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। ए का था T1, बी का था T2। नहीं सर, किछ नहीं। T1 एक का तो दूसरे का T2, और जब वो सोल्यूशन बन गए वो T3। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, जब दोनों अलग अलग थे तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और, लेकिन जब वो लोग सोल्यूशन बन गए तो दे हैव द कॉमन बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट एक कॉमन हो गया। तो यही जो सोल्यूशन होगा, मतलब ये वाला जो सोल्यूशन अभी फॉर्मेशन हुआ, या फिर ये वाला जो मिक्सचर अभी फॉर्मेशन हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, आजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये वाला जो मिक्सचर अभी फॉर्मेशन हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, आजियोट्रोपिक मिक्सचर। मतलब सल्यूट का पहले कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट था, सॉल्वेंट का कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन दोनों जब मिल गए एक दूसरे के साथ, मतलब दोनों जब मिक्सचर फॉर्मेशन कर लिए, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो गया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन, मतलब जहां पर सल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, माइंडफुली सुनो, दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन जहां पर सल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पहले कुछ अलग अलग होता है, लेकिन जब वो लोग मिल जाते
आई थिंक अभी वीडियो ऑडियो क्लियर आ रहा होगा। Yes, sir. Sir, Okay. video वीडियो आसुनी सर आस्तिला हाँ अभी एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा सा स्पीड हो गया। अच्छा तो ए का था T1, बी का था T2 एंड ए बी जब मिक्सचर बन गए तो उनका हो गया T3। मतलब ए का भी यहाँ पर ए का भी बॉइलिंग पॉइंट T3 डिग्री सेल्सियस, बी का भी बॉइलिंग पॉइंट T3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हाँ हाँ वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं तो समझा भी दिया था कि जहां पर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पहले कुछ अलग अलग होता है, लेकिन जब वो सॉल्यूशन बन जाते हैं, जब वो मिक्सचर बन जाते हैं, उन लोगों का हाँ सर सुनी वीडियो हाँ तो उसको हम कंसिडर करते हैं जहां पर इंडिविजुअल सल्यूट का पहले कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्वेंट का कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड सॉल्यूशन का कुछ सॉल्यूशन जब बन जाता है, ठीक है, सल्यूट का पहले कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का पहले कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जब दोनों के दोनों सॉल्यूशन बन जाते हैं तो सॉल्यूशन में सल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। पहले कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट, सल्यूट का कुछ ए का कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट, बी का कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन जब वो मिक्सचर बन गए तब ए का भी जितना बॉइलिंग पॉइंट, बी का भी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट। जब वो लोग मिक्सचर बन गए तब ए का जितना बॉइलिंग पॉइंट उतना बी का भी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं azeotropic mixture। ठीक है, that is considered as that type of mixture in which both the solute and solvent are in a common बॉइलिंग पॉइंट, और हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, ठीक है, या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जहां पर सल्यूट भी जिस टेम्परेचर में वेपोराइज होगा, सॉल्वेंट भी उसी टेम्परेचर में वेपोराइज होगा। लेकिन जब वो लोग अलग अलग थे, मे बी उन लोगों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट था, ए का कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट, बी का कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन जब वो दोनों मिल गए तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक कॉमन हो गया। ठीक है, या फिर कॉमन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट हो गया, दैट इज T3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज azeotropic mixture। ठीक है, this type of mixture in which both the solute and the solvent or both the participant A and B boils at a constant temperature or at a constant boiling point, उसको हम क्या बोलते हैं, constant boiling mixture और azeotropic mixture। अच्छा तो देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो तरह का होता है। एक होता है हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप, दूसरा होता है लो बॉइलिंग एजियोट्रोप। एक होता है हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप, दूसरा होता है लो बॉइलिंग एजियोट्रोप। एक्चुअली हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप हम किसको बोलते हैं और लो बॉइलिंग एजियोट्रोप हम किसको बोलते हैं, दोनों का जो अभी कॉमन, पहले तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट था, एक का T1 दूसरे का T2, पहले दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट था, एक का T1 था तो दूसरे का T2 था, लेकिन दोनों अभी जो सेम बॉइलिंग पॉइंट दोनों का जब हो गया, दोनों का अभी जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आया, दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट जो आया, मतलब T3,
T3 अगर T1 एंड T2 दोनों से ज्यादा हुआ, मतलब सल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट से भी, मतलब इन लोगों का अभी जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, दोनों का अभी जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, अगर वो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट सल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा, कॉमन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा, मतलब अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस में वेपराइज होता था, अगर और ये 70 डिग्री सेल्सियस में वेपराइज होता था, तो ये भैया हमारा 80 डिग्री सेल्सियस में वेपराइज हुआ। मतलब दोनों से ज्यादा अगर दोनों से अगर ज्यादा हुआ T3 डिग्री, मतलब दोनों का कॉमन बॉइलिंग पॉइंट जब मिक्सचर बन गया, तब जब दोनों का कॉमन बॉइलिंग पॉइंट निकला, अगर वो T1 T2 दोनों से ज्यादा हो गया, that azeotropic mixture will be known as high boiling azeotrope. That azeotropic mixture is known as high boiling azeotrope. अगर वो दोनों से कम हो गया, मतलब लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब T3 is less than T1 and is less than T2. T1 से भी कम, T2 से भी कम। अगर एजियोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, अगर वो T1 से भी कम हुआ, मतलब सल्यूट से भी, या फिर वन पार्ट और वन कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन से भी कम हुआ, और अनदर कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन से भी अगर कम हुआ, मतलब T3 उनका जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो दोनों से कम, T1 से भी कम, T2 से भी कम, so that azeotropic mixture will be known as low boiling azeotrope. That type of azeotropic mixture will be known as low boiling azeotropic mixture. ठीक है, so that's all about the solution chapter. मैंने आई थिंक सोल्यूशन चैप्टर का हाँ सब कुछ हमने पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। सो इसका जो गोल्डन कॉपी है वो मैं आपका नोट्स सोनी या फिर मंदाकिनी जिसने भी भेजा था, मैं उसको देख के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर द सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को जाएंगे, ठीक है।